पॉइंट पर बात करते हैं, क्यों नवजात शिशु को जन्म के बाद सांस की तकलीफ होती है, इसकी क्या वजह होती है। हमारे जो फेफड़ों का काम होता है शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, लेकिन क्या आप जानते हो जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो उसके फेफड़े बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। और जैसे ही जो है शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उसके फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं, काम करना चालू कर देते हैं, उसकी ब्रीदिंग एस्टैब्लिश हो जाती है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब फेफड़े कैसे रहते हैं और डिलीवरी के समय उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, जिससे शिशु अच्छे से सांस ले ले, उसकी ब्रीदिंग अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए, उसके फेफड़े अच्छे से काम कर ले और उसे कोई सांस की तकलीफ ना हो। अगर किसी कारणवश यह बदलाव बराबर नहीं हो पाते हैं तो शिशु को जो है सांस की तकलीफ हो जाती है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहते हैं तो शिशु का जो ऑक्सीजनेशन और ब्लड सर्कुलेशन का काम जो है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू होते हैं। यहाँ पर फेफड़े का कोई काम नहीं रहता है, फेफड़े बिल्कुल सिकुड़े हुए रहते हैं, उससे पानी भरा रहता है। एल्वियोलाई जो रहती है जहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है वो भी पूरी क्लोज होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी रहता है उसका प्रेशर भी जो है बहुत ज्यादा रहता है। मतलब हार्ट का जो ब्लड है राइट साइड से लंग्स को नहीं जा पाता है, पूरा बाईपास होकर सर्कुलेशन होता है। शिशु का जो है फेफड़ा वो 39 हफ्ते तक पूरी तरीके से विकसित होता था, उसमें अच्छे से काम करने की क्षमता होती है। और डिलीवरी के समय फेफड़े में क्या क्या बदलाव होते हैं जिससे जो है उसकी ब्रीदिंग अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। जब डिलीवरी का समय आता है, माँ को जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो शरीर में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से लंग्स का जो फ्लूइड बाहर जाना चालू हो जाता है, लंग्स का फ्लूइड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अब जैसे जैसे बच्चा नीचे आता है, डिलीवरी ट्रैक में जाता है, वहाँ का जो रास्ता रहता है बहुत ही नैरो रहता है और यहाँ पर चेस्ट कॉम्प्रेस हो जाती है और लंग का फ्लूइड फिर से निकल जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही रोता है इसका अर्थ होता है सांस लेता है, फेफड़ों में हवा जाती है और एल्वियोलाई जो है ओपन हो जाती है। एल्वियोलाई में एक सर्फेक्टेंट केमिकल रहता है, वो अच्छे से सीक्रेट हो जाता है, उससे एल्वियोलाई अच्छे से ओपन हो जाती है और वहां से ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चालू हो जाता है। साथ में पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल्स है, उसका प्रेशर कम हो जाता है तो राइट साइड के हार्ट से जो है ब्लड जो है फेफड़े को जाना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है फेफड़ों का पानी निकल जाता है, फेफड़े पूरे फूल जाते हैं, एल्वियोलाई ओपन हो जाती है और हार्ट से जो है फेफड़े को ब्लड जाना चालू हो जाता है और इस तरीके से जो है ब्रीदिंग अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाती है, बच्चा अच्छे से सांस लेना चालू कर देता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मल अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर ये बदलाव बराबर नहीं हुआ, फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी है, पानी नहीं निकल पाया था, या लंग्स की जो एल्वियोलाई अच्छे से ओपन नहीं हो पाई, उसमें सर्फेक्टेंट अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाया, या पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कम नहीं हो पाया, जिससे जो क्या होता है हार्ट से लंग्स को ब्लड नहीं जा पाता, या फिर जो है पानी गंदा हो गया था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो इन सब कारणों की वजह से जो है बदलाव बराबर नहीं पाते और शिशु को सांस की तकलीफ हो जाती है। नंबर 2, इस पॉइंट पर बात करेंगे किन कारणों की वजह से शिशु को सांस की तकलीफ होती है। नंबर 1, फेफड़ों में पानी बहुत ज्यादा होना। ऐसा क्यों होता है? डिलीवरी का जो सबसे अच्छा समय रहता है और 39 हफ्ते से लेकर 40 वीक 6 डेज के बीच में, अगर इस दौरान डिलीवरी होती है ना तो बच्चे को सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही कम होती है। पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर माँ को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है और माँ को लेबर पेन नहीं है और हम 39 हफ्ते की पहले डिलीवरी करते हैं तो ऐसे समय में क्या जाता है, फेफड़े में जो है पानी भरा हुआ रहता है, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई रहती और ऐसे समय अगर हम सीजर करते हैं, ऑपरेशन करके करते हैं तो बच्चा डिलीवरी ट्रैक से पास नहीं होता तो वहां से चेस्ट से फिर से पानी नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में जो है बच्चे को जो है पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि फेफड़े में पूरा पानी भरा रहता है और इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं TTPNB, ट्रांजिएंट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न। काफी बार ऐसे शिशु को जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सीपैप की जरूरत पड़ती है, कभी कभी वेंटिलेटर भी लगता है, काफी बार जान भी चली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखिएगा कि 39 हफ्ते के पहले बिना किसी कारण के इलेक्ट्रिक सीजर नहीं कराना चाहिए, अन्यथा बच्चे को सांस की तकलीफ होने की संभावना रहती है। नंबर 2, फेफड़ों में जो एल्वियोलाई का अच्छे से ओपन नहीं होना, उसमें जो सर्फेक्टेंट जो है अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाना, उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होना। अगर शिशु 35 हफ्ते के पहले पैदा होता है तो उसमें यह होने की संभावना रहती है कि 35-36 हफ्ते तक जो है सर्फेक्टेंट जो केमिकल अच्छे से बनता है उसका सिक्रेशन अच्छे से हो जाता है, उसमें डेफिशिएंसी नहीं होती है। इससे क्या होता है, एल्वियोलाई अच्छे से ओपन रहते हैं, ओपन होने से जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो अगर 36 हफ्ते के पहले अगर बच्चे की डिलीवरी होती है तो सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन डिलीवरी के 2 से 3 दिन पहले अगर माँ को बीटामेथोसान या डेक्सामेथोसान इंजेक्शन लगाते हैं तो जो है सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है और सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 3, तीसरा जो कॉमन कारण है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यह क्या होता है? अगर बच्चा पैदा होने के बाद अच्छे से सांस ले लेता है, उसके फेफड़े अच्छे से खुल जाते हैं, एल्वियोलाई अच्छे से ओपन हो जाती है, तो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी भी का प्रेशर भी कम हो जाता है और राइट साइड से जो ब्लड जो हार्ट से जो फेफड़े को जाना चालू हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश पैदा होने के बाद अगर रोया नहीं बच्चे ने, सांस अच्छे से ले पाया या अमनोटिक फ्लूइड में जो है पॉटी मिल गई थी, मेकोनियम पास कर लिया था, तो इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कम नहीं होता और राइट साइड का जो हार्ट का ब्लड है फेफड़े को नहीं जा पाता। तो इसकी वजह से बच्चे को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होती है। इसे कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नंबर 4,
शिशु का माँ के गर्भ के अंदर संडास करना, इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, अमनोटिक फ्लूइड में पॉटी मिक्स होने से वो फ्लूइड गंदा हो जाता है और यह फेफड़ों में चले जाते हैं। स्पेशली फेफड़ों के जो एयरवे रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और काफी बार उसके बाद जो है इससे केमिकल निमोनिया भी हो जाता है। और ऐसे शिशु को पैदा होने के बाद तुरंत सांस की तकलीफ होती है, कुछ शिशु में जो है 12 से 24 घंटे बाद सांस की तकलीफ होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5, अमनोटिक फ्लूइड में जो है इन्फेक्शन होना या बैक्टीरिया का संक्रमण होना। ऐसा क्यों होता है, अगर माँ को बहुत लंबे समय से लेबर पेन है, पानी की झिल्ली फट गई है, तो डिलीवरी ट्रैक्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि अमनोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं और यह जो फ्लूइड है अंदर फेफड़ों में चले जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होता है। इसको कहते हैं कंजेनिटल निमोनिया। और बहुत से बार ऐसे शिशु को सांस की तकलीफ 12 से 24 घंटे बाद होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है निमोथोरेक्स, लंग्स का फटना। इसमें क्या होता है कि लंग्स से जो है हवा बाहर निकलना चालू हो जाता है। लंग्स और के बाद में जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं प्लूरा, वहां पर हवा जमा हो जाती है और ये लंग्स को कॉम्प्रेस करता है। इसे कहते हैं हम लोग निमोथोरेक्स और इसकी वजह से भी शिशु को सांस की तकलीफ होती है। लंग्स क्यों फट जाते हैं, काफी बार जो है प्रीमेच्योर शिशु में अपने आप फट जाते हैं या काफी बार लंग्स में इन्फेक्शन होता है या फिर जो है शिशु जो है गर्भ के अंदर पॉटी कर देता है, इसे कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन। इन सब कंडीशन में लंग्स अपने आप फट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ शिशु में जन्मजात व्यंग्यता होती है, जैसे खाने में सांस के लिए जुड़ना, डायफ्रेक्टिक हर्निया या जो एयर में जो है ब्लॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से भी शिशु को सांस की तकलीफ होती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 3, इस पॉइंट पर बात करेंगे कि पेरेंट्स कैसे जान पाएंगे कि शिशु को सांस की तकलीफ हो रही है। पैदा होने के बाद शिशु को जो है कराहने की आवाज आने से बोलते हैं ग्रंटिंग, अर्थात शिशु यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे सांस की तकलीफ हो रही है। फ्लेयरिंग ऑफ एलानेजाई, जो ये नाक का नथुने का ऊपर नीचे जाना, इसे कहते हैं फ्लेयरिंग ऑफ एलानेजाई। जो है शिशु की सांस की गति बहुत ही तेज चलना, 1 मिनट में 60 से ऊपर उसकी स्पीड होना, सांस लेते समय दोनों तरफ गड्ढे पड़ना, छाती में गड्ढे पड़ना, ऊपर गड्ढे पड़ना, नीचे गड्ढे पड़ना। अगर तीनों तरफ गड्ढे पड़ रहे मतलब शिशु को सांस की तकलीफ बहुत ही ज्यादा है। साथ में ओठ और नाखून का बिल्कुल नीला दिखना, मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। साथ में शिशु बिल्कुल सुस्त पड़ा रहेगा, दूध नहीं पी पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो यह सब लक्षण इंडिकेट करते हैं कि शिशु को सांस की तकलीफ है। नंबर 4, इस पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर शिशु को जन्म के बाद सांस की तकलीफ होती है तो पेरेंट्स को इलाज के लिए किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले अर्थात समय से पहले पैदा हुआ है और उसे अगर सांस की तकलीफ है तो साधारणतः ऐसे शिशु को एनआईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम लोग डिलेड ट्रांजिशन ऑफ ब्रीदिंग, अर्थात शिशु की सांस की तकलीफ नॉर्मल आने के लिए शिशु को जो है कुछ समय देना पड़ता है। तो साधारणतः अगर शिशु 37 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते 6 वीक के बीच में पैदा हुआ है, उसका वजन 2.5 किलो के ऊपर है और उसे थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ है, तो यहाँ पर अपने को शिशु को ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे को यहाँ पर ऑक्सीजन ला के ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत सारे शिशु की तकलीफ जो है 4 से 6 घंटे में नॉर्मल आ जाती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, अगर सांस की तकलीफ 6 घंटे के बाद भी बनी हुई है, ऑक्सीजन लगाने के बाद भी कम नहीं हो पा रही है, सांस बहुत तेज गति चल रहा है, सांस लेते समय दोनों तरफ गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है डरिए मत, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और जहाँ पर आपने इलाज के लिए पहले से संपर्क लिया है वहाँ पर बच्चे को भर्ती कराइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 4, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स को हमेशा डिलीवरी के पहले अपने ट्रीटी डॉक्टर से ये पूछ लेना चाहिए कि शिशु को सांस की तकलीफ हो सकती है क्या, और अगर होगी तो इलाज कैसे होगा इसका, और साथ में इलाज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा और जहां पर इलाज करना उनसे संपर्क करके जरूर रखिएगा, जिससे क्या होगा शिशु को सांस की तकलीफ होने के बाद इलाज कराने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर 5, इस पॉइंट पर बात करते हैं कि शिशु के सांस की तकलीफ का एनआईसीयू में कैसे इलाज किया जाता है। यहाँ पर 2 चीजें देखी जाती है कि शिशु की सांस की तकलीफ का कारण क्या, उसकी क्या वजह है, और साथ में शिशु को सांस की तकलीफ कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, अगर थोड़ी बहुत है या बहुत ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा है, और उस तरह से फिर शिशु का इलाज किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि शिशु के सांस की तकलीफ का कारण क्या है। इसके लिए यह देखा जाता है कि शिशु कितने समय पैदा हुआ है, माँ को क्या लेबर पेन था कि नहीं था, पानी की झिल्ली तो नहीं फटी हुई थी, बाद में शिशु का छाती का एक्सरे किया जाता है, ब्लड जाँच की जाती है, जरूरत पड़ने पर हार्ट की जांच की जाती है। तो यहाँ पर जो है शिशु की सांस की तकलीफ का कारण क्या है और सांस की तकलीफ कितनी है, उसके हिसाब से एनआईसीयू में इलाज किया जाता है। अगर सांस की थोड़ी बहुत तकलीफ है, माइल्ड तकलीफ है, थोड़ा बहुत सांस की गति तेज चल रही है, थोड़ी बहुत गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को जो है नेजल प्रोंग्स या हुड से ऑक्सीजन लाया जाता है और साधारणतः कुछ शिशु 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु को सांस की तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है, मॉडरेट है, सांस लेते समय गड्ढे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को जो है CPAP मशीन लगाई जाती है। CPAP मशीन से क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली लंग्स से प्रेशर जाता है, इससे एल्वुलाई अच्छे से ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर अच्छे से हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इस बच्चे को जो है CPAP मशीन लगा के इलाज कराया जा रहा है, तो अधिकतर बच्चे जो है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं।
अगर शिशु को सांस की तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज गति से सांस रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ रहे हैं, ऊपर गड्ढे नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन देने के बाद में शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है, तो काफ़ी बार ऐसे शिशु को जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसका वेंटिलेटर लगा के उसका इलाज किया जाता है और काफ़ी बार जो है ऐसे शिशु जो है 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु 35 हफ्ते के पहले पैदा हुआ और उसे सांस की तकलीफ है, तो अधिकतर ऐसे बच्चों के जो है लंग्स में जो है सर्फेक्टेंट की कमी होती है। तो ऐसे बच्चे को हमें जो है लंग्स में सर्फेक्टेंट देना पड़ता है और फिर से वेंटिलेटर में रख के उसका इलाज करना पड़ता है और काफ़ी बार शिशु 3-4 दिन के बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु को सांस की तकलीफ जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, तो यहाँ पर हमें कुछ मेडिसिन देना पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को कम करने के लिए और वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, तब जाकर शिशु ठीक हो पाते हैं। अगर शिशु को निमोथोरेक्स है तो चेस्ट में जो इंटरकॉस्टल ड्रेनेज डालनी पड़ती है और शिशु के लंग्स में इन्फेक्शन है, उसे एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इस तरह जो है शिशु का कारण देख के जो है और उसकी सांस की तकलीफ कितनी है उसके हिसाब से एनआईसीयू में इलाज किया जाता है। पेरेंट्स को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और हम बिना कारण जाने कर शिशु का इलाज करते हैं, जैसे शिशु को सांस की तकलीफ है तो आप उसका कारण भी नहीं जानते और बच्चे को हम जो है ऑक्सीजन लगा देते हैं या CPAP लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि 2 दिन बाद और सांस की तकलीफ बढ़ गई, अब उसे वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा, सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है। ऐसा करने से क्या होता है, काफ़ी बार शिशु जो है लंबे समय तक एनआईसीयू में फंस जाता है, उसे ठीक होने बहुत लंबा समय लग जाता है और काफ़ी बार उसकी जान भी चली जाती है। तो पेरेंट्स को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके शिशु का एनआईसीयू में इलाज चल रहा है सांस की तकलीफ का, तो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि किस वजह से सांस की तकलीफ है और क्या इलाज चल रहा है और कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साधारणतः शिशु के सांस की तकलीफ कितने दिनों में ठीक हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि सांस की तकलीफ का कारण क्या और कितनी सांस की तकलीफ है। पर अधिकतर बच्चों की सांस की तकलीफ जो है 5 से 10 दिनों में ठीक हो जाती है। और शिशु जो है समय से पहले, अगर शिशु बहुत ही प्रीमैच्योर है, 32 हफ्ते के पहले पैदा हुआ, उसका वजन बहुत कम है, तो ऐसे शिशु के सांस की तकलीफ आने में काफ़ी बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर शिशु जो है बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर में है, उसकी सांस की तकलीफ ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में लंग्स में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे समय जो है पेरेंट्स को हमेशा जो है सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए इलाज के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पेरेंट्स को डिलीवरी के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे शिशु को सांस की तकलीफ ना हो और हो भी तो उसका अच्छे से इलाज हो जाए। नंबर 1, हमेशा ट्रेनिंग डॉक्टर से यह पूछ लीजिएगा कि क्या शिशु को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना है, और अगर है तो इलाज के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है और कहाँ पर इलाज होगा, और जहाँ पर इलाज होने वाला है उसे संपर्क करके रख लीजिएगा, जिससे बाद में इलाज कराने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर 2, बिना किसी मेडिकल कारण के, और अगर माँ को लेबर पेन भी नहीं है, तो 39 हफ्ते के पहले इलेक्टिव सीजर नहीं कराना चाहिए। बच्चे को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अगर किसी कारणवश डिलीवरी 35 हफ्ते के पहले होने वाली है, तो ऐसी अवस्था में शिशु को सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको ऐसे के डिलीवरी कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे पैदा होते साथ ही शिशु को एनआईसीयू केयर मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में नवजात शिशु के सांस से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।